नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, वैसा अच्छा दिखने के लिए कपड़ों का साफ होना और उनमें चमक होना बेहद जरूरी है। इसलिए कपड़े हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए उनका ढंग से सूखना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन शायद आज कपड़ों को सुखाना एक प्रॉब्लम सी बन गई है, क्योंकि बढ़ती जरूरतों ने हमारे प्यारे से घरों की सारी जगह तो घेर ली है। इसलिए हमारे पास कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं बच पाती। और ऊपर से ये बदलता मौसम, धूप छांव का खेल और बेवक्त आंधी और बारिश, वाकई कपड़े सुखाना कितना मुश्किल सा हो गया है। और इस फास्ट ट्रैक जिंदगी में किसके पास इतना टाइम है कि कोई कपड़ों को अंदर और बाहर करता रहेगा? वाकई कपड़े सुखाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आइए मिलते हैं हमारे और आप जैसे कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनका कपड़े सुखाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमेशा कपड़े धूप में, मिट्टी में ऐसे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने कपड़े अंदर सुखाने चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल है। जब कभी तेज़ आंधी चलती है तो मेरे कपड़े गिर के नीचे गिर जाते हैं और इसके कारण मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। इसके लिए मैं क्या करूँ? आज तो छोटे छोटे घर मिल रहे हैं सबको, घर लेने की परेशानी है आजकल सब लोगों को। इसलिए आजकल हम चाहते हैं कि घर छोटे हों तो कपड़े कहाँ सुखाए जाएं। कपड़े सुखाने के लिए इतनी प्रॉब्लम है आजकल कि लोग एक्सटेंशन लेते हैं, वायर लगाते हैं और कौवे आते हैं, कौवे आके उसमें बीट कर जाते हैं। फिर हम कपड़े दोबारा धोते हैं, फिर हम कपड़े धोने के बाद दोबारा लगाते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम लेडीज़ के लिए, जो आजकल टाइम भी नहीं है लेडीज़ के पास, वर्किंग एंड काम करने के बावजूद ये काम उनको डबल का करना पड़ता है। अगर हमें अच्छा कोई सोल्यूशन मिल जाए कि हम कपड़ा अच्छी तरह धोएं और हमारे कपड़े आराम से सूख जाएं, ड्राई हो जल्दी हो जाएं, तो आई थिंक इट इज़ वेरी बेटर फॉर अस। I stay in a PG and I don't have that much of space that I can just hang my clothes outside the balcony. I don't know what to do with this problem. Problem of drying clothes is really difficult because we are staying in flats and flats have no space. We want more space to dry our clothes because we are all working, and after coming from work you're so tired to see our clothes dirty once again, and we want some solution to be given to us people living in flats and small places, how to dry our clothes well. ये सूट मेरे हस्बैंड ने हमारी शादी की सालगिरह पे दिया था। ये सूट मुझे बहुत पसंद था। 2 बार पहनने के बाद जब मैंने इसे धोकर धूप में डाला और शाम को जब मैंने इसे उतारा तो देखा कि इसका रंग फीका पड़ गया है। मैं एक MNC में काम करता हूँ। रोज़ सुबह जब मैं अपने कपड़े सूखने के लिए डालता हूँ तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि कहीं बारिश या आंधी आ गई तो मेरे कपड़ों का क्या होगा। बारिश से कपड़ों को बचाने के लिए उन्हें अंदर रखो तो उनमें बदबू आने लगती है, उन्हें तार या रेलिंग पर डालो तो उनमें जंग लग जाता है। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ। कपड़े एक बार धो के सुखाने के बाद उन्हें उतारने का टाइम ही नहीं मिलता और घर के सारे कपड़े एक लिमिटेड जगह पे सुखाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े सुखाना वाकई में एक बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, आपकी इन्हीं परेशानियों का हल लेकर आया है स्पेसी द वंडर क्लॉथ ड्राइंग हैंगर। अब नहीं होगी किसी भी घर में कपड़े सुखाने की दिक्कत, चाहे घर में हो कितना भी सामान, क्योंकि अब आ गया है स्पेसी द वंडर क्लॉथ ड्राइंग हैंगर, जो आपके कपड़ों का रखेगा पूरा ख्याल और सुखाएगा आपके ढेर सारे कपड़े लिमिटेड जगह में, यानी मिनिमम स्पेस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। दोस्तों, स्पेसी की सबसे खास बात है इसका आकर्षक आकार, जो कि कम जगह में भी आसानी से फिट हो जाता है। इसके छोटे साइज और ढेर सारे कपड़े सुखाने की विशेषता की वजह से ही ये आसानी से कहीं भी फिट हो सकता है। आप इसे आसानी से बालकनी में, वरांडे में, गैलरी में या फिर घर में कहीं भी लगा सकते हैं, ताकि आपके कपड़े बहुत आसानी से और जल्दी सूख जाए। दोस्तों, इसका आकर्षक डिजाइन आपके कपड़ों को रखे एकदम सीधा, जिससे आपके कपड़ों को मिले सही धूप और प्रॉपर वेंटिलेशन। इसलिए आपके कपड़ों में नमी और बदबू बिल्कुल नहीं रह जाती। इसको लंबी जिंदगी देने के लिए इसे बनाया गया है स्टेनलेस स्टील से, जिससे ये चले सालों साल। धूल आंधी या हो बारिश, ना हो परेशान, स्पेसी है जहां कपड़े सुखाना है एकदम आसान। दोस्तों, स्पेसी को लगाना उतना ही आसान है जितना कि उसे इस्तेमाल करना। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे ड्रिल मैन से, जो आपको बताएंगे स्पेसी को कैसे फिट किया जा सकता है। स्पेसी को लगाने के लिए सबसे पहले स्पेसी किट बॉक्स में से सारा सामान
निकाल लें और जहां पर भी आपको स्पेसी को लगाना है उस जगह पर 6.5 mm का ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हुए 1.4 इंच से सुराख करें और उसमें दी गई गिट्टियां उसमें लगा लें। लेकिन हाँ, ध्यान रखें गिट्टियों के बीच की दूरी आपके रॉड के साइज के अनुकूल ही हो। गिट्टियां लगाने के बाद दोनों गिट्टियों में हुक्स को अच्छे से कस दें। उसके बाद हुक्स में एडजस्टेबल क्लैंप्स को लगा दें। एक बार जब हुक्स में एडजस्टेबल क्लैंप्स लग जाएं, तो क्लैंप्स के निचले हिस्से में अपनी स्पेसी रॉड को फिट कर दें। जी हाँ, अब आपका स्पेसी इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पेसी 2 साइजेस में उपलब्ध है, 2 मीटर और 3 मीटर में। 2 मीटर रॉड के स्पेसी किट बॉक्स में आपको मिलते हैं 20 हैंगर्स 16 इंच के, 10 क्लिप्स, 3 प्लास्टिक रिवेट्स, 3 सीलिंग हुक्स, 3 एडजस्टेबल क्लैंप्स और एक 2 मीटर की क्लॉथ ड्राइंग रॉड। और 3 मीटर के स्पेसी किट बॉक्स में आपको मिलते हैं 35 हैंगर्स 16 इंच के, 20 क्लिप्स, 3 प्लास्टिक रिवेट्स, 3 सीलिंग हुक्स, 3 एडजस्टेबल क्लैंप्स और 3 मीटर का क्लॉथ ड्राइंग रॉड। तो देखा आपने, स्पेसी है कितने काम की चीज और इसका आपके घर में होना कितना जरूरी है। स्पेसी है अगर आपके घर में तो ना होगी कभी जगह की कमी और कपड़े सुखाना होगा एकदम आसान। कपड़े सूखते हुए लगेंगे और भी खूबसूरत और रहेंगे एकदम सुरक्षित। अब चाहे कपड़ों को कितनी बारी भी धोकर डालो, उनके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्पेसी को अपनी बालकनी में लगा रखा है, जिसकी वजह से उन पर तेज धूप नहीं पड़ती और उनका रंग भी फीका नहीं पड़ता। अब मुझे ऑफिस से आने में चाहे कितनी ही देर हो जाए, मुझे कपड़ों की कोई टेंशन नहीं रहती। स्पेसी में ना तो कपड़े नीचे गिरते हैं और ना ही उनमें जंग लगता है। थैंक्स टू स्पेसी। आज मेरे घर पार्टी है एंड टुडे आई एम वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज अब मुझे पहले की तरह अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में से सूखते हुए कपड़े नहीं उठाने पड़ते। थैंक्स टू स्पेसी, जिसकी वजह से आज मैं अपने लिमिटेड स्पेस में भी बहुत सारे कपड़े सुखा सकती हूँ। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही स्पेसी ऑर्डर कीजिए और अपने कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम्स को कीजिए गुड बाय।